हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो मैं क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूं आपके लिए और फिर क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी डाउट अगर रही है क्वेश्चन नंबर 40 तक, तो वो सबसे पहले मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। जो अगर कोई भी डाउट है 40 नंबर क्वेश्चन तक, मैंने कहा था आप लोग कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझसे आप लोग पूछ लेना। तो जो भी अगर आपको डाउट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 40 तक, तो उस पर हम लोग पहले बात करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और हम लोग पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कोई डाउट है क्या आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक? अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने सबसे पहले पूछा है कि अपने पास को प्राइम नंबर वो होते हैं, नॉन को प्राइम नंबर का मतलब होता है सहअभाज्य संख्याएं जो अपने पास एक दूसरे के साथ एक से ज्यादा फैक्टर हो। एक तो को प्राइम नंबर होता है जिसमें अपने पास सिर्फ और सिर्फ या तो 1 हो या वो खुद हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। एक तो वो नंबर खुद और 1, तो उसको तो बोलते हैं को प्राइम। और नॉन को प्राइम नंबर वो होते हैं सहभाज्य संख्याएं जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर हो, उसको हम लोग नॉन को प्राइम नंबर बोल देंगे। तो सबसे पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, राहुल मीणा ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर आप क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए, वो मुझसे नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास ये रहा, दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 1728 और दूसरा जो नंबर है वो है अपने पास के। एक नंबर अपने पास ये है और दूसरा जो नंबर है वो अपने पास के है। तो आप लोग बताइए 5184 अगर इनका लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम अगर ये है, तो के का मान क्या संभव है, ऐसा हम लोगों से पूछा है, ऐसा हम लोगों से वो बोल रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कोशिश करना आप लोग सीखने की। क्वेश्चन आसान होगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान होगा। तो इस चीज को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। एक पहला नंबर हम लोगों को दिया हुआ है N1 और वो हम लोगों को दिया हुआ है 1728, और दूसरा नंबर N2 जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है K, और इसका जो एलसीएम दिया हुआ है हम लोगों को, एलसीएम जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 5184। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा कि के कितने संभव मान हमारे पास पूछे गए कि के कितने संभव मान अपने पास हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैं इसका बेसिक आप लोगों को समझाता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर मदन यादव 24 पर भी आते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चलते रहते हैं और जहां जहां डाउट होगी उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था आपको कि यहां से अगर आपके पास, देखिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी नंबर अगर अपने पास यहां से 2 की पावर मान लो 3 है, और मान लो 3 की पावर अपने पास 4 है, और मान लो 5 की पावर अपने पास 7 है। दूसरा नंबर N2 जो अपने पास है वो मान लो अपने पास 2 की पावर अपने पास मान लो 4 है, 3 की पावर अपने पास 2 है, और 5 की पावर अपने पास 3 है। तो अगर मैं बोलता हूं इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर सबसे बड़ी लेते हैं, 3 की पावर अपने पास 4 आएगा, और 5 की पावर अपने पास 7 आएगा। ऐसे इसका एलसीएम आएगा, ये आप लोग बताओगे। जैसे ही मैं आपसे बोलता हूं कि मैं ये नंबर, अगर देखना दोनों में से पावर ढूंढते हैं, कॉमन होना जरूरी नहीं है, दोनों में कॉमन होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में कॉमन हुआ होगा। ये यहां पर हम लोग ऐसा ढूंढते हैं कि यहां पर अपने पास ये जो है, या इसको भी मैं एक बार मिटा देता हूं आपको ताकि और सही समझ में आए, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। पहले मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे ही मैं आप लोगों को कहूंगा कि
पावर और 3 की पावर और हाईएस्ट पावर लेनी है तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 यहां से ले ली और 3 की पावर 4 यहां से ले ली। अब अगर हम लोग यहां से इस चीज को मिटा देते हैं, अब अगर हम लोग यहां से इस चीज को मैं हटाई दूं, इस चीज को यहां से मैं मिटाई दूं तो क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इस टाइप से अगर कभी भी आपके पास हो तो याद रखना, क्या ध्यान रखना, तब मैं आप लोगों को कहूंगा सभी लोगों को कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 एकदम ठीक है। तो मुझे बताइए एलसीएम अगर ये आ गया तो यहां से 3 की पावर 4 तो यहां से आया पक्का, 3 की पावर 4 तो यहां से आया है। इस n2 का मान कौन सा हो सकता है, तो आप कहोगे सर इसमें 2 की पावर 4 तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 4 तो पक्का यहीं से आया है, क्योंकि यहां तो 2 की पावर 3 है। क्या बोलिए एकदम ठीक है क्या? उसके बाद मैं कहूंगा 3 की पावर क्या होगी, तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर 3 की पावर आप 0 ले लो, मतलब 3 लो ही मत, तो भी एलसीएम यही है। दूसरा बच्चा कहेगा सर एक काम करो 2 की पावर 4 तो ठीक है, 3 की पावर 1 ले लो, तो भी एलसीएम यही होगा। अपने पास यहां से 2 की पावर 4 तो यहां से आ ही जाएगा और 3 की पावर 4 ऊपर से आ ही रहा है, ये संख्या से भी एलसीएम यही होगा। ये जो नंबर एक बच्चा कहेगा सर ये ले लो, तो भी एलसीएम वही रहेगा। 2 की पावर 4 यहां से आएगा, 3 की पावर 4 यहां से आएगा, 3 की पावर पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, 3 की पावर बस 5 नहीं ले सकते, 3 की पावर 4 तक कुछ भी आप लोग ले सकते हो, 3 की पावर आप लोग 3 ले सकते हो, और अगला जो है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ये n2 का मान ये पॉसिबल है। n2 की वैल्यू 2 की पावर 4 और 3 की पावर 5 अगर ले ली तो फिर यहाँ 3 की पावर 5 यहां से आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना अपने पास 3 की पावर 4 तक यहां तक ले सकते हो, तो वैल्यू 1 पॉसिबल है, 2 3 4 और 5, इसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है 5। तो हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर 4 तो फिक्स हो गया, इसको चेंज नहीं कर सकते, और इसकी पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 और 4, तो ऐसे टोटल 5 नंबर अपने पास होते हैं। तो इसकी जो पावर आती है उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं, तो आंसर कितना आएगा 5। बोलिए थोड़ा सा बेसिक क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे को नहीं समझ में आया बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं इसको। ये तो था एक एग्जाम्पल मैंने दिया, n2 को 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब है, ये n2 जो है वो 12 का क्यूब है, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। ये जो n1 नंबर अपने पास है 17 28 जो है वो 12 का क्यूब है, और 12 का जो क्यूब होता है वो इसका मतलब 4 गुना 3 का क्यूब है, तो 3 4 की पावर 4 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर पावर अपने पास 3 है और 3 की पावर अपने पास 3, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 है, सॉरी ये जो वो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 है ना, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। तो पहला नंबर जो अपने पास होगा वो अपने पास है 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर अपने पास 3। n2 क्या होगा, इसका अगर एलसीएम जो अपने पास है, तो एलसीएम याद रखना यहाँ 3 से इंटू ही किया है सिर्फ, ये 3 से इंटू करोगे तो अपने पास यही आएगा, 3 से इंटू करते ही अपने पास 28 गुना 3 84 और 17 गुना 3 51, 3 से इंटू किया है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 होगा। तो मुझे आप लोग बताइए एलसीएम अगर अपने पास ये है, यहां से 2 की पावर 6 तो यहां से आ गया, और 3 की पावर यहां तो 3 है और यहां 3 की पावर 4 है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या 3 की पावर 4 जो है वो पक्का यहां से आया होगा क्या? ये बात तो हमें समझ में आ गई कि 3 की पावर 4 यहां से आया है और 2 की पावर 6 एलसीएम में यहां से आया है, तो 2 पर ये डिपेंड ही नहीं करता, 2 की पावर 0 भी आप लोग ले सकते हो, 3 की पावर 4 क्योंकि यहां से लेना है, बाकी तो अपने पास ऊपर से 2 की पावर 6 ऊपर से आया है, तो 2 की पावर 1 भी ले सकते हो, 3 की पावर 4 है, 2 की पावर आप लोग 2 भी ले सकते हो, 3 की पावर 4 है, ये इसके कितने मान संभव ऐसे, तो ऐसे 3 की पावर 4 और 2 की पावर 6 तक ऐसे 7 मान संभव होंगे, 0 1 2 3 4 6 तक, 0 से अगर शुरुआत हुआ है तो 6 तक टोटल 7 मान संभव होंगे। तो 3 की पावर 4 तो अपने पास फिक्स हो गया यहां पर, ये रहा, और उसके अलावा 2 की पावर 6 अपने पास 3 की पावर 4 फिक्स हो गया, बचा 2 की पावर 6, तो इस 6 में एक ऐड कर दिया करो, तो अपना आंसर कितना आ गया 7, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या आप तो समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है और कैसे आपको ये चीज आएगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दूसरा, एक बच्चे को जो डाउट या प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 में है, उस पर हम लोग चलते हैं
और फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। 40 तक अगर कोई भी डाउट आपको हो, मैंने कल की क्लास में कहा था 40 तक, क्योंकि वैसे के वैसे ही सारे क्वेश्चन 100 तक ऐसे ही हैं। 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो अब आपको करने चाहिए, ताकि फिर मैं 101 से क्वेश्चन आप लोगों को करवा सकूं और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस धीरे धीरे आपके लिए आसान बनने शुरू हो जाएंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चंस अपने लिए आसान है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास ये जो है ये अपने पास 11 into 7 है? ये अपने पास सबसे पहले ये बताओ, अगर कोई भी 3 नंबर अगर है n1 into n2 into n3, अगर आपने पास कभी भी ऐसा है n1 into n2 into n3, मुझे आप लोग ये बताइए साथ ही ये जो नंबर अपने पास HCF और LCM, ये नंबर कितना है? तो ये नंबर अपने पास LCM जिसका जो HCF है वो तो अपने पास है कितना है 11, और इसका जो LCM है वो अपने पास कितना है? LCM में 11 तो होता ही होता है। 3 नंबर अगर है 11 into A अपने पास LCM अगर ये है तो हमें पता है कि 3 नंबर अगर है तो 11 into A अपने पास है, n2 यानी 11 into B अपने पास है, और n3 यानी 11 into C अपने पास होना चाहिए। ये अपने पास 3 नंबर होते हैं। अगर अपने पास HCF आ गया तो 11 into A, 11 into B और 11 into C, ये अपने पास 3 नंबर होते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग मिलकर, जिस बच्चे ने, मदन यादव आपने पूछा है भाई ये क्वेश्चन, मुझे बताओ इसका जो LCM होगा वो 11 into A into B into C क्या यही होता है क्या? जो हमें दिया हुआ है 3465, 3465 ये हम लोगों को दिया हुआ है। 11 से ये कट जाएगा, 11 से कट रहा है 3 बार, 11 से कट रहा है 1 बार और 5 बार। A इंटू B इंटू C जो आ गया अपने पास वो आ गया 315। मुझे आप लोग ये समझा दो छोटी सी बात, A का जो मान दिया वो 77 दिया हुआ है, N1 77 है, तो क्या 11 गुना 7 ही है क्या? ये 99 है, इसका मतलब ये 11 गुना 9 ही है क्या? ठीक है, तो A और B का मान हम लोगों को दे दिया है 7 और 9 है, ये तो 11 तो कट ही गया है, इंटू C बराबर 315 अगर है तो C का मान मुझे बताइए क्या 5 ही होना है क्या? और C की वैल्यू अगर 5 यहां पर रखोगे तो तीसरी वैल्यू जो संभव है, वैल्यू जो पॉसिबल है वो क्या अपने पास 55 होनी है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? या ये तो क्वेश्चन आपके पास आसान था। कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 77 पहला नंबर गुना दूसरा नंबर इंटू 3 नंबर अगर हो तो फिर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर इंटू 11 गुना 11, 2 बार आएगा HCF। अगर 3 नंबर हो तो ये 2 बार, 4 नंबर हो तो ये 3 बार, और इंटू LCM 3465। बोलिए याद है क्या? तो 11 से कट जाएगा 7 बार और 11 से कट जाएगा 9 बार, और ये इसका भाग दोगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55। यही अपना आंसर हमें सोल्व करना था। बोलिए एकदम ठीक है क्या? समझ आ गया ना? एक बच्चे ने और किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है क्या? कोई 40 तक अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल, नॉन कोप्राइम नंबर, नॉन ये सहभाज्य संख्या अपने पास है, भाज्य संख्या ही कर लो, दो भाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर ये है, नॉन कोप्राइम नंबर का मतलब अपने पास कंपोजिट नंबर, एक तो होता है कोप्राइम नंबर, एक अपने पास होता है नॉन कोप्राइम नंबर्स। अगर अपने पास है यहां पर नॉन कोप्राइम नंबर है, यानी कि अपने पास कोप्राइम एक दूसरे के साथ दो नंबर, ऐसे नंबर जो, मतलब मैं आपको समझाता हूं अच्छे से वापस से, कोप्राइम नंबर जो होते हैं वो वाले नंबर होते हैं जिनका HCF अपने पास 1 हो। कोप्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनका HCF जो है वो अपने पास 1 है। भाई दो नंबर की बात कर रहा है वो अब की बार, असहभाज्य संख्या है, ठीक है। ये अपने पास नाम देख लेना, नॉन कोप्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग ये बोलते हैं, लेकिन आप समझ लो कि वो होता क्या है, समझ जाओगे तो अच्छे से आप लोगों को पता लगेगा। जैसे अपने पास 21 और अपने पास जो 24 है, 24 नहीं 25 जो है, दोनों कोप्राइम नंबर हैं। ये एक दूसरे के साथ तो प्राइम तो नहीं है, ये 21 जो है वो भी अपने पास प्राइम नहीं है,
और ये अपने पास ये 25 जो है ये भी प्राइम नहीं है, ना तो 21 प्राइम है, लेकिन इनका जो HCF अगर एक है, इन दोनों का HCF अगर एक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, यानी कि यहां पर को प्राइम नंबर है। अब नॉन को प्राइम नंबर क्या होंगे? जिनका HCF अपने पास एक नहीं होगा, उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, फैक्टर और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास नॉन को प्राइम नंबर अगर है तो इसका मतलब हमें 1 और 117 नहीं लेना, पहली बात, क्योंकि ये 1 और 117 अगर ले लिया तो इनका HCF जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे, जबकि हमें तो नॉन को प्राइम नंबर बोला है। नॉन को प्राइम नंबर अगर बोला है, सहभाज्य संख्या अपने पास अगर नॉन को प्राइम नंबर बोला है, तो इसका मतलब इसका कोई दूसरा फैक्टर करना पड़ेगा। क्या 39 गुना 3 भी है क्या? 117 39 इंटू 3 होता है, तो क्या इसका जो एलसीएम अब की बार 39 और 3 अगर ले लोगे दो नंबर, तो इनका जो HCF है वो एक नहीं है, इनका HCF 3 है, इनका HCF 3 है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो अपने पास फिट बैठ रही है कि नॉन को प्राइम नंबर हो गए। अब ये वाले पेयर नहीं लेना, इसके दो पेयर बनेंगे, ये भी ले सकते हो, लेकिन इनका HCF 1 होते ही ये को प्राइम हो गया, जबकि हमें तो नॉन को प्राइम नंबर लेना है, तो अपने पास यहाँ पर ये वाला लेना पड़ेगा। तो 3 और 39 का एलसीएम 39 होगा, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? एक बच्चे को 34 में भी है। अभिषेक को, अभिषेक 34 है या 35 है भाई? क्वेश्चन नंबर 34 कर लो, दोनों ही कर लेते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 2160 है और इनका जो महत्तम समापवर्त है वो 12 है। इस प्रकार से कितनी संख्याएं अपने पास पॉसिबल हैं, ये हम लोगों से वो पूछना चाह रहा है। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? हम लोग इसको बोलेंगे कि दो संख्याओं का HCF, पहला नंबर हम लोग लेंगे n1 बराबर 12 इंटू ए, दूसरा नंबर n2 हम लोग लेंगे 12 इंटू बी। तो यहां पर 12 इंटू ए 12 इंटू बी, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है वो 2160 हम लोगों को दिया हुआ है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। 12 से कट जाएगा 18 टाइम 180 और 12 से कट जाएगा 15 टाइम। तो a इंटू बी दो ऐसे नंबर हैं जिनका गुणनफल अगर 15 है, तो मुझे बताओ a और b के वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हैं? 1 और 15 हो सकता है a और b का मान, और 3 और 5 हो सकता है a और b का मान। क्या इसके अलावा पॉसिबल है क्या? तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? दो पेयर बनेंगे, ये अपना आंसर है। थर्टी 38 देख लो, ये ऐसे ही क्वेश्चंस अपने पास हैं, चलो देख लो। तो पहली संख्या में अगर 2 का भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, इसका मतलब पहला नंबर जो होगा वो क्या 88 होगा क्या? पहली संख्या में अगर भाग दिया जाए तो अपने पास भागफल जो आता है वो अपने पास 88 आता है। दो संख्याएं अपने पास हैं यहाँ पर, HCF और लघुत्तम समापवर्त ये है। यदि पहली संख्या में 2 का भाग दिया जाए तो 88 आता है, तो पहला नंबर 88 है, तो दूसरा नंबर अपने पास n2 है, बराबर हम लोग लिखेंगे 44 इंटू 264। तो यहाँ पर n2 की जो वैल्यू होगी 44 से कट जाएगा 2 बार, और n2 का जो मान होगा वो क्या अपने पास 132 होगा क्या? n2 ही पूछा है, 132 हमारा आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? थर्टी 39 देख लो, दो संख्याओं के समकों का अनुपात, दो संख्याओं का जो नंबर्स हैं, पेयर जो दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है अक्ष अनुपात y, और इनका HCF जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है Z। तो एलसीएम जो होगा वो मुझे बताइए, एलसीएम जो होता है वो क्या अपने पास Z इंटू अक्ष इंटू वाई होता है क्या? Z इंटू अक्ष इंटू वाई, इसको क्या पूछ रहे हो भाई?
x इंटू वाई इंटू जेड, ये अपना आंसर है। दो संख्याएं हैं, n1 अपने पास है HCF इंटू ए, n2 अपने पास है HCF इंटू बी। तो कभी भी अगर ये लिखे अपने पास किसका जो अनुपात होगा n1 और n2 का अनुपात, और एलसीएम जो होता है वो अपने पास होता है a अनुपात b। तो यहां पर अपने पास, सॉरी अनुपात b नहीं, h इंटू ए इंटू बी, ये अपने पास एलसीएम होता है। अगर आपको पता हो तो ये चीजें होती हैं। और इनका जो रेशियो होता है n1 और n2 का, वो होता है a अनुपात b। अब की बार रेशियो भी दिया हुआ है, बस वो x अनुपात y दे दिया, और HCF की जगह h नहीं देकर उसने इसकी जगह z दे दिया, ये अनुपात x y दे दिया। तो तीनों को इंटू करते ही आंसर आ गया। बताइए कहां दिक्कत थी इसमें? तो चलिए आगे से हम लोग शुरुआत करते हैं 41 से। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग कीजिए, आपसे हो जाएगा, कोशिश करो करने की अभी। दो संख्या HCF और LCM जो है 27 और 405 है। यदि उनमें से एक संख्या में 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है, अन्य संख्या क्या होगी? शेषफल 4 आता है, भागफल कितनी बार भाग गया नहीं पता। तो दो नंबर अगर आपको पता है तो n1 जो हम लोग मानेंगे वो हम लोग मानेंगे 27 इंटू ए, क्योंकि HCF H इंटू ए होता है, और n2 जो मानेंगे हम लोग वो मानेंगे 27 इंटू बी। और एलसीएम 405 दिया हुआ है। एलसीएम का फॉर्मूला होता है HCF इंटू ए इंटू बी बराबर 405 अगर है तो a इंटू बी जो आएगा यहां से वो आ जाएगा, एक बार भाग गया और 5 बार भाग गया, यानी कि ये आ जाएगा 15। तो a इंटू बी अगर 15 है, इसका मतलब मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपने पास पेयर जो बन सकते हैं वो 1 और 5 बन सकते, 1 और 15 बन सकते हैं, दो पेयर बन सकते हैं, 3 और 5 अपने पास बन सकते हैं। ऐसे इंटू करने पर 15, ए और बी का मान सोचना है, 1 और 15 हो सकता है और 3 और 5 हो सकता है। अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर 27 इंटू ए अगर है तो दो नंबर जो बाहर आएंगे, एक तो आएगा 27, यहां से एक तो 27 आएगा, और दूसरा 27 इंटू 15 405 आ जाएगा। ये पेयर अपने पास, ये नंबर भी दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरा अपने पास जो आएगा 27 इंटू 3 81 अपने पास आएगा, और 27 इंटू 5 135 अपने पास आएगा। इन सभी में से ऑप्शन कौन सी संख्या है? ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 135 है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ऐसे कैसे? मान लो ये जो ऑप्शन था ये यहां पर चेंज कर देता, इस प्रकार से लिख देता। अगर इन ऑप्शन को चेंज करके, ये तो चलो आपने ऑप्शन बनाया आपने खुद ने, अगर यहां पर एग्जाम में हम लोग बैठे हैं और ऑप्शन अगर ऐसे आ जाए तो क्या करते फिर हम लोग? बताओ। अगर ऑप्शन 27 भी आ जाता, ऑप्शन 405 भी आ जाता, और ऑप्शन अगर 81 भी अगर आ जाता, ऐसे ऑप्शन अगर होते आपके क्वेश्चन के, तो हम लोग कैसे सोल्व करते? ये हम लोगों से वो पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, ऐसा अगर कभी भी आ जाए तो हमें दूसरी लाइन, आपको पता है कि एक पेयर ये वाला बनेगा और एक पेयर ये वाला बनेगा, इन दोनों में से एक पेयर हट जाए, उसके इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन वो देगा। इसमें से एक पेयर हट जाए तो बताइए शेषफल अगर 4 है तो अन्य संख्या क्या है? तो मुझे आप लोग ये बताइए कि यहां पर 7
27 को क्या आप लोग 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या अपने पास 4 बच रहा है क्या? तो आप लोग भाग देकर देखोगे, आप कहोगे सर रिमाइंडर 4 नहीं बच रहा, इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती। 405 में अगर अपने पास 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या 4 बच रहा है क्या? तो आप कहोगे कि अपने पास सर ये वाला जो नंबर है 4 रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो ये वाली संख्या नहीं हो सकती। 81 में 4 का भाग देने पर 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 4 है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ पर रिमाइंडर 4 है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो एक नंबर अगर 81 है तो अन्य नंबर बताइए, ये पूछा है। तो शेषफल 4 है तो अन्य संख्या बताइए, जो शेषफल 4 है ना उससे अन्य संख्या बताइए, दूसरा नंबर बताइए। इसका मतलब पेड़ ये वाला होगा, ऊपर वाला पेड़ नहीं होगा, पहली बात कट गया। एक नंबर अगर यहां 4 का शेष बच रहा है तो दूसरा नंबर बताइए, तो भी हमारा आंसर यही होगा 135। बताइए एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलो करो क्वेश्चन नंबर 42। लोकेश भाई अभी तो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास तो है नहीं, जनवरी 4 जनवरी के आसपास का है। देखो वैक्सीन कब आता है कब नहीं आता, ऑफलाइन का तो कब खुलने का है। तो मुझे बताइए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका एलसीएम और एचसीएफ तो ऑप्शन मेथड से कर सकते हो क्या इसको? तो इनका तो दोनों का एचसीएफ अपने पास, ये तो संख्याएं चेंज होगी हिंदी और इंग्लिश में, कोई बात नहीं, नहीं है। 68 और 23 हिंदी में संख्याएं अलग क्यों दे रहा है पता नहीं, वो ये अपने पास अलग हो गई। हाँ ये अपने पास 78 और 13 अपने पास, अच्छा दो ऑप्शन दे रहा है, दो ऑप्शन ही दो संख्याएं दे रहा है, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग दे रहा है अपने पास, दो ऑप्शन हिंदी इंग्लिश अलग से नहीं दे रहा है। ऑप्शन ऐसे लिखे हुआ था ना, पहले हिंदी पहले इंग्लिश फिर हिंदी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे हिंदी में ही लिखा हुआ है, दो ऑप्शन दे रहा है। ये अलग संख्या है क्या, ये और ये पेयर पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या ये और ये पेयर पॉसिबल है क्या? HCF 13 आ ही नहीं रहा, HCF 13 आ ही नहीं रहा, इनका HCF 13 आएगा, इनका HCF 13 आएगा, तो ये अपना डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन मेथड से आप लोग कर लेना, या अगर आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन से कैसे कर लें, हमें तो पूरा बेसिक बताओ, तो अपने पास पहला नंबर अगर HCF दिया हुआ है तो 13 इंटू ए मानोगे, और उम्मीद है ये चीज तो अब आपको याद होगी 13 इंटू आप लोग बी मानोगे, और यहाँ पर n1 इंटू एलसीएम जो होता है 78 दिया हुआ है, तो होता है 13 इंटू ए इंटू बी बराबर अपने पास 78 अगर है तो 13 से 6 टाइम, तो a इंटू बी बराबर अगर 6 है तो a और b का मान क्या क्या हो सकता है? तो 1 और 6 हो सकता है, और 2 और 3 हो सकता है। तो जब 1 और 6 रखोगे तो 1 रखा तो 13 और 6 रखा तो 78, ये आ गया। 2 और 3 अगर रखोगे तो 39 और 26 अपने पास ये आ गया, तो डी हमारा आंसर आ गया। क्या दोनों तरीके से कर लोगे क्या? लोकेश अभी जल्दी आएगा, अभी कोई फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन जल्दी शुरू करेंगे। हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पता लग जाए कि जनवरी में ओपन होगा या नहीं होगा। अगर ओपन होगा तो फिर मैं ऑफलाइन ही शुरू करूंगा, बैच नया खुलते ही अगले ही दिन, एक दो दिन बाद शुरू होगा, और अगर नहीं खुला तो फिर ऑनलाइन शुरू करेंगे। थोड़ा सा वेट और कर लो, उनको बोल दो। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 43, क्योंकि बैचेज जो है वो फिर डेली शुरू होते हैं नहीं। करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, दीप सिंह, दीप शाह।
यहाँ पर यदि दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त अपने पास एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो ये दिया हुआ हम लोगों को, और उनमें से एक अगर ये है, देन फाइंड द सेकंड नंबर। दूसरा हमारे पास क्या होगा, तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी भी आप लोगों को सिखाया था कि एक्स स्क्वायर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। ये अपने पास एलसीएम इतना है और एचसीएफ है अपने पास x+1। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, तो ये अपने पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और दूसरा नंबर अपने पास ये मान लो n2। अब हमें ये जो चीजें हैं इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, इसके फैक्टर हम लोगों को करने पड़ेंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि दो ऐसी संख्याएं जिनको इनटू करने पर तो 8 है और ऐड करने पर 6 है, ऐसे हमें द्विघात समीकरण, अलजेब्रा या तो आपने पढ़ लिया होगा या आगे पढ़ लोगे। द्विघात समीकरण सोल्व करने का तरीका, ऐड करने पर 6 है और इनटू करने पर 8 है, तो 4 और 2 होंगे, तो इसका मतलब +4 और +2 अगर है तो x का मान निकालना है, तो x की वैल्यू -4 और -2 होगी। लेकिन हमें तो x का मान नहीं निकालना, अगर +4 है तो x+2 होगा एक तो, और दूसरा होगा x+2। ये आगे वाला x+1 का होल स्क्वायर तो अपने पास चल ही रहा है। ऐड करने पर अपने पास 3 आए और इनटू करने पर 2 आए, तो वो नंबर होंगे 2 और 1। तो एक तो पॉजिटिव है तो x+2 होगा और दूसरा अपने पास x+1 होगा, इनटू अपने पास n2 तो चल ही रहा है। x+1 से एक x+1 कट जाएगा, x+2 से x+2 कट जाएगा, तो n2 बराबर आ गया। इसको जब इंटू करोगे, इससे इंटू करोगे तो x², 4 का यहाँ इंटू करोगे तो 4x+1 5x, और 4 का 1 से इंटू करोगे तो 4। सोल्व करने पर ये हमारा आंसर आ जाएगा x² + 5x + 4, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। मुझे बताइए, क्लास तो आपके पास एकदम ठीक चल रही है क्या? तो फैक्टर आपको करने आते होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 44। दो सकारात्मक पूर्णांक 3:4 में है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 1:12 के रेशियो में अगर है, यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 44 अगर है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि उनका सम क्या होगा। तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 44 है, यहाँ रेशियो में अंतर अपने पास 11 का है, तो 11 की वैल्यू अगर 44 दी हुई है तो क्या 1 की वैल्यू 4 होगी क्या? 1 की वैल्यू 4 होगी, इसका मतलब एचसीएफ जो मान सकते हो वो तो अपने पास मान सकते हो 4, और जो एलसीएम मान सकते हो वो अपने पास कितना मान सकते हो 48। क्या एकदम ठीक है क्या?
डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस अपने पास 11 है, 11 की वैल्यू 44 अगर है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर तो एक की वैल्यू 4 होगी और 12 की वैल्यू होगी 48। यदि सकारात्मक पूर्णांक दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अनुपात 3:4 अगर है तो एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला होता है H इंटू अपने पास H इंटू ए इंटू बी बराबर, यानी कि ए और बी उनका रेशियो है, बराबर होता है एलसीएम। तो H का मान अपने पास 4 है, यहां पर H का मान अपने पास 4 है, ठीक है, वो तो अपने पास है ही। तो यहां से एलसीएम अगर आपके पास आ गया तो क्या दोनों नंबर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये मैंने कहीं पर गलती तो नहीं कर दी? यहां से तो एलसीएम और एचसीएफ ये आ गया और दोनों नंबर्स का योग जो अपने पास आ गया है वो तो अपने पास 12 इंटू 4 48 ही अपने पास 4 और 7 28 ही अपने पास आ गया है। ये अपने पास कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हम लोगों ने? ऑप्शन ही गलत है इसके। यहां पर 3:4 के रेशियो में है और एचसीएफ जो है वो अपने पास ये है 1:12 के रेशियो में है। 11 की वैल्यू 4 तो एक का मान 44 तो एक का मान 4 है, 4 और 48 आ गया। एचसीएफ अगर 4 आ गया तो दोनों संख्याओं का योग एक 12 होगा और एक अपने पास 16 होगा, तो आंसर 28 इसमें ऑप्शन में अपने पास है नहीं, उसको आप लोग ठीक कर लेना भाई। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसको सही कर लेना, इसके ऑप्शन ठीक कर लेना, ये कहीं पर ऑप्शन में ही मिस्टेक है, हम लोगों ने तो पूरा का पूरा ठीक किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखो, करो आप लोग, पढ़ो। करवा देंगे दीपक भाई। मुझे आप लोग ये बताइए कि ये क्वेश्चन तो कर लोगे क्या? दो संख्याओं का गुणनफल अपने पास 35828 है, अपने पास एल संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 26 को यहां लाकर डिवाइड करना है और वही अपना आंसर हो जाएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर जब भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि 6 का और उस क्वेश्चन का आंसर का लास्ट डिजिट अपने पास क्या 6 को किससे गुना करूं कि 8 अपने पास आए, तो ये 3 और इन दोनों को आप लोगों को सोचना पड़ेगा उस कंडीशन में, क्योंकि अपने पास ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इतना इसमें भाग दोगे तो इतना बड़ा कहां से आएगा, ये तो अपने पास 9 लाख से ऊपर चला गया और ये 35,000 ही है। ये अपने पास वैसे नहीं हो सकता क्योंकि 9 का 6 से गुना करोगे तो 54, तो सिर्फ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिर आप लोगों को अनुमान लगाना पड़ेगा कि यहां पर 1000 से गुना करते ही 26,000 अगर आता है तो 1000 से थोड़ा सा या तो डिवाइड कर लेना 26 का पहाड़ा बोलकर, या 13 से दो बार, एक बार 2 से काट दो, फिर 13 से काट दो, या आप लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई ये इसको 1000 से गुना करूं तो 26,000 होता है और ये 3000 से ऊपर अगर है तो 26 गुना 3 तो 78,000 से भी ऊपर चला जाएगा 3 से गुना करते ही, यानी कि ये अपने पास ऑप्शन है। ऐसे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, वहां पर अगर चाहो तो 1378 ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलो कि एकदम ठीक है क्या? अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 46। दो संख्याओं के लहसे व मैसे का योग ये है, यदि उनका अनुपात 11:16 अगर हो तो उनका मैसे और लहसे का अंतर क्या होगा? चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 46।
तो ये आसान क्वेश्चन ध्यान रखना, दो संख्याओं के लसाव व मैसे का योग जो है वो अपने पास ये है और ये संख्या 11:16 के रेशियो में है। तो पहला नंबर अगर मानना चाहो आप लोग तो वो होगा HCF इंटू 11 और दूसरा नंबर अगर मानना चाहो आप लोग तो वो होगा HCF इंटू अपने पास कितना 16 और यहाँ पर अपने पास एलसीएम जो होगा वो अपने पास होगा 11 HCF इंटू 11 इंटू अपने पास 16। तो यहाँ से दोनों का जो सम है HCF का और इसका जो सम दिया हुआ है HCF प्लस एलसीएम इंटू 16 इंटू 11 बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 4956, ये हम लोगों को गिवन है। HCF में बाहर कॉमन ले लूंगा, ये बचेगा 1 और 16 इंटू ये बचेगा अपने पास 176 बराबर अपने पास 4956 है। तो अपने पास HCF इंटू 177 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 4956 है। इसको आगे सोल्व करके क्या HCF का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? इसको आप लोग सोल्व कर लेना, यहाँ पर ये आ जाएगा 28। तो HCF की वैल्यू अगर अपने पास 28 है तो मुझे बताइए दोनों का सम अपने पास दिया हुआ है और HCF सोल्व करने पर 28 अगर आ गया तो LCM जो होगा इसमें 28 माइनस करोगे तो क्या 4928 होगा क्या? और दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोगों से पूछा है तो दोनों के बीच में उसमें से 28 माइनस करोगे तो ये हमारा डी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलिए सही है क्या? आगे हम लोग और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, बस अब आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए अपने पास दो पूर्णांक P और Q दोनों ही 60 से बड़े हैं जिनका गुणनफल अगर ये है, अगर HCF अपने पास 16 है तो पूर्णांकों का योगफल आप लोग बताइए। तो मुझे आप लोग ये बताओ, पहला नंबर होगा 16 इंटू A, दूसरा नंबर होगा 16 इंटू B, इनका गुणनफल हम लोगों को दिया हुआ है अपने पास 7168। तो मुझे आप लोग ये बताइए यहां से क्या आप लोग सोल्व करके A और B का मान निकाल सकते हो क्या? A और B का मान रखोगे तो पहला नंबर 16 इंटू A और वो वाले लेने, ये कंडीशन क्यों डाल रहा है? ये चाहता है कि यहां से दो पेयर बनेंगे और दो पेयर अगर बने तो उसमें से एक पेयर हटाना है ताकि दोनों नंबर 60 से बड़े आ सके, वो वाला पेयर लेना है। और ये आप सोल्व करोगे भाई, अब कैलकुलेशन आप लोग करोगे घर पर बैठकर, A और B का मान निकालना और वो 16 से दोनों अपने पास 60 से बड़े आने चाहिए, वो वाला लेना है ताकि एक पेयर कट जाए। इसके दो पेयर भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वो वाला पेयर लेकर चलना है जो वहां से कट जाए, ध्यान रखना आप लोग। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 48। चलो करने की कोशिश करो, पढ़ो आप लोग। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक कंडीशन दे देगा, जब भी दो पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर अगर बनेंगे तो एक कंडीशन वहां पर वो लिखता है ताकि प्रत्येक बच्चा वहां पर ये कर सके। जैसे इसने दे दिया कि ऐसी दो संख्याएं जो 21 से बड़ी हैं उनका लसाव में से 21 गुना अपने पास A इंटू बी बराबर अपने पास ये आ गया 3003, ये हमें गिवन है। यहां से मुझे बताइए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व करके A इंटू बी की वैल्यू जो है वो यहां से फाइंड आउट कर सकते हो क्या? जैसे ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं A इंटू बी का मान, क्योंकि 21 की टेबल तो अपने को आती है एक बार, और बचेगा अपने पास 9, 21 गुना 4 84 और अपने पास 63, A इंटू बी बराबर 143 अगर अपने पास आ गया है तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका पेयर तो एक 1 और 143 भी बन रहा है, लेकिन 1 और 143 अगर रखोगे आप लोग तो n1 का मान अपने पास 21 गुना A है और n2 का मान अपने पास 21 गुना अपने पास B है। तो 21 गुना 1 अगर रखोगे तो 21 ही आ गया। दूसरा 21 इंटू 143, ये तो अपने पास बड़ा चला जाएगा, लेकिन ये 21 से छोटा आ गया, 21 से बड़ी 21 के बराबर आ गया, 21 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब पहला पेयर नहीं बन सकता। दूसरा ये 11 गुना 13 भी होता है, तो 11 गुना 13 पहला नंबर अपने पास जो होगा वो होगा n1 बराबर 21 इंटू 13 11 और दूसरा नंबर जो होगा वो अपने पास 21 इंटू 13। दोनों को आप लोगों को ऐड करना है, 21 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा, ऐड करोगे तो 24 इंटू कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप लोग देखते जाओगे इन क्वेश्चंस को, करते चलोगे, कैलकुलेशन अब मैं आपके लिए करूंगा नहीं, अब तो मैं इन चीजों को फटाफट सोल्व करते जाता हूं। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, आते रहेंगे, हम लोग सोल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। चार व तीन है, दो संख्याओं का लैसे व मैसे का गुणनफल ये है, उन संख्याओं का रेशियो अपने पास ये है 3:4। n1 बराबर अपने पास h इंटू 3 है, n2 बराबर अपने पास h इंटू 2 है, एलसीएम जो होता है वो अपने पास h इंटू 3 इंटू 2 ये होगा, ये अपने पास एलसीएम होगा। तो मुझे बताइए एचसीएफ जो है h इंटू ये अपने पास h इंटू 3 इंटू 2 बराबर अपने पास होगा 24300। मुझे बताइए सोल्व करके क्या आप लोग एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे हाँ सर मैं एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, यहां से अपने पास सोल्व कर लेना और अपने पास वैल्यू आ जाएगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 4 और 3 दिया हुआ है भाई, ये 4 और 3 दिया हुआ है, ये गलती मत कर देना नहीं तो फिर लास्ट तक सोल्व नहीं होगा। 4 और 3 दिया हुआ है तो यहाँ से ये 12 से आसानी से कट जाएगा, 12 से कट रहा है 2 बार, 0 5 बार, 2025 ऐसा अपने पास आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर। तो एच का मान 45 और एच का मान 45 अगर आ गया तो आप लोग एचसीएफ तो आ ही गया, अब एलसीएम भी निकाल सकते हो और दोनों का सम पूछा है, आसान क्वेश्चन है। चीजें भाई ये सोल्व आपको खुद को करना है, ये चीजें आप खुद सोल्व कीजिए अब, क्योंकि क्वेश्चंस एक ही टाइप के अगर ये है और कल की क्लास में भी मैंने यही पढ़ाए थे, आज प्रॉब्लम भी करवा दी है, क्वेश्चंस भी मैं बता रहा हूं। देखिए आप लोग 50 नंबर करने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान रखना अपने पास दो पूर्णांकों का एलसीएम जो वो अपने पास ये है, तो उनका मैसा क्या होगा, एचसीएफ अपने पास क्या होगा। ये जो एलसीएम है ये अपने पास एक प्राइम नंबर है, ये अपने पास जो है एक प्राइम नंबर है अपने पास, और जब भी ये प्राइम नंबर अगर हो तो दूसरा नंबर कुछ भी हो, दोनों का एचसीएफ जो होगा वो अपने पास 1 ही होगा। याद रखना दो पूर्णांक, इसका मतलब ये प्राइम नंबर अगर है और अगर ये एलसीएम है तो एक पूर्णांक 1 होगा और दूसरा अपने पास होगा 1237। और यहाँ पर इतना जल्दी आप लोगों को नहीं पता लगेगा अगर एग्जाम में प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर चेक करने का तरीका अपने पास ये होता है कि आप लोग सबसे पहले तो ये करो कि इसमें 27 37 का भाग जा रहा है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं जा रहा। क्या 19 का भाग जा रहा है क्या, आप कहोगे नहीं जा रहा। तो एक टिक करो और आगे बढ़ जाओ। दोनों का ही भाग अगर नहीं जा रहा है तो कोई भी नंबर अपने पास हो, निर्धारित तो नहीं किया जा सकता, निर्धारित तो कर ही सकते हम लोग एचसीएफ, या तो अपने पास कोई नंबर बीच में 2 3 5 7 कुछ भी बड़ा नंबर आएगा, या दो नंबर का एचसीएफ हमेशा एक तो होता ही होता है। दो नंबर का एचसीएफ जो होगा वो तो हमें पता है एक तो होगा ही होगा, तो हम लोग यहाँ निर्धारित तो कर ही पा रहे हैं। तो इन दोनों का भाग अगर नहीं जा रहा, क्वेश्चन एग्जाम में करने का तरीका तो एक का इसमें भाग जा रहा है तो एक को टिक करो और आगे बढ़ो। वैसे आप लोगों को अगर याद है नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कभी भी कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं क्या 6n + 1 - 1 की कंडीशन में है या नहीं है। तो ये ध्यान रखना क्या इसको भाग देने पर मतलब एक प्लस का एक या माइनस का शेष बच रहा है या नहीं बच रहा। तो यहाँ पर अपने पास 1 2 3 7, हाँ ये इसमें भाग देने पर 6 का हमें समझ में आता है कि एक शेष बचेगा, 6 से भाग जाएगा 2 बार, 6 से 6 बार और एक शेष जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कंफर्म प्राइम नंबर है ही क्या। 6n + 1 की कंडीशन में अपने पास आ गया, इसका मतलब हम लोग लिख कर नहीं दे सकते कि प्राइम नंबर है क्या। ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ चेक कर सकते हैं ये हो सकता है। अब किस किस से डिवाइड करके देखेंगे, इसका अपने पास 14 का जो स्क्वायर अपने पास 40 का जो 35 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 1225 स्क्वायर हम लोग चेक करते हैं। और इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर अपने पास हैं जैसे 2 3 7 और पूरी प्रोसेस में आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या होती है 11
13, उसके बाद है अपने पास 17, 19, 23, 29 और अपने पास 31। क्या अपने पास इन सभी नंबर का इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा? इन सभी में से अगर किसी का भी भाग इसमें नहीं जाता है तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। प्राइम नंबर चेक करने का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो तरीका होता है वो इस टाइप से होता है, लेकिन इसमें पूरी प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे ऑप्शन मेथड से हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ ये अपने पास दोनों का भाग नहीं जा रहा, ऊपर वाले से डिवाइड नहीं हो रहा दोनों से, तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो ये अपने पास HCF आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग करने की कोशिश करो। चलो दो धन पूर्णांक m और n का मैसेज 24 है और उसका गुणनफल अगर ये है तो m और n के समुच्चयों की संख्या कितनी संभव है? मुझे बताइए क्या गुणनफल जो होगा वो पहला नंबर 24 इंटू ए, दूसरा नंबर 24 इंटू बी बराबर अपने पास ये इसी टाइप की क्वेश्चन है 552। क्या आप लोग सोल्व करके यहाँ से a और b का मान निकाल लोगे क्या? और a और b का जब मान आप लोग निकालोगे तो ध्यान रखना यहाँ पर अपने पास a और b अब की बार a इंटू बी जो आ जाएगा वो 552 अपॉन अपने पास 24 इंटू 24, तो ये अपने पास 4 से कट रहा है 6 बार और ये 4 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार 1 3, 13 गुना 4 52 और अपने पास ये 8 से भी कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 से कट गया 3 बार और ये 8 से कितनी बार कट जाएगा 8 गुना 7 56, 8 6 48, अपने पास 8 9 72, 3 से कट रहा है कितनी बार 23 टाइम। तो ये अपने पास आ गया a इंटू बी बराबर 23 अपॉन 24 आ गया। क्या a और b का मान कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? a इंटू बी, a और b तो कोई भी पूर्णांक होते हैं क्योंकि रेशियो होता है, दोनों नंबर्स का रेशियो होता है h इंटू ए और h इंटू बी, ये तो दो नंबर का रेशियो होता है अपने पास, ध्यान रखना h से h कट जाता है और ये तो कोई रेशियो होता है, फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है? तो ऐसी कोई भी शर्तों को ये संतुष्ट नहीं करेगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो तुरंत समझना ऐसी कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा और नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लो, वही सेम क्वेश्चन, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो आप लोग नहीं कर पाओगे। दो संख्याओं का लहसे और महसे का गुणनफल 90 है। लहसे और महसे का योग ये है, यदि एक संख्या अगर ये है तो दूसरी संख्या उनका क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। करने की कोशिश कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा अपने पास क्वेश्चन है। देखो दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो महसे का 90 गुना है। एलसीएम जो है अपने पास HCF का 90 टाइम अगर है तो ये अगर x होगा HCF तो ये होगा 90x। इन दोनों संख्याओं का लहसे व महसे का जो योग दिया हुआ है
अपने पास यहाँ पर ये दिया हुआ है 4596। रेशियो हमें या तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो या 90:1 90 गुना अगर है तो दोनों का रेशियो में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर ये x मानने की जरूरत ही नहीं। ये अपने पास अगर 1 है तो ये अपने पास 90 है और दोनों का सम दिया हुआ है तो 91 की जो वैल्यू है वो अपने पास दी हुई है 1456। तो क्या आप लोग एक की वैल्यू निकाल सकते हो? तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। एक संख्या अगर 160 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? उम्मीद है कि आप लोग लिख लोगे कि पहला नंबर 160, दूसरा n2 बराबर अपने पास पहला नंबर 160 इंटू n2 बराबर LCM इंटू HCF और LCM इंटू HCF बराबर आपके पास आएगा, यहां से सोल्व करना अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? इसमें इससे भाग दे दोगे तो ये 16 आ जाएगा, तो ये 90 इंटू 16 अपने पास आ जाएगा। तो इसकी जगह 90 इंटू 16, इसकी जगह 16 सोल्व करना है, वो फिर आपका काम है। देखिए अब ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इसमें जो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, इनसे घबराना मत, बस करने की कोशिश करना। किसी पूर्णांक के लिए n के लिए इन दोनों का HCF किसके तुल्य होगा? तो इनमें से कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा है। 22n + 7 है और 33n + 10 है, बाहर ना तो इससे कुछ कॉमन आ रहा है। HCF का मतलब तो वही होता है ना जो कॉमन बाहर आए, ना अपने पास इससे बाहर कुछ कॉमन आ रहा है, किसी से कॉमन आ ही नहीं रहा। तो जब कॉमन नहीं आए तो उस कंडीशन में जो HCF होता है वो कितना होता है? 1। जब भी दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आए तो उस कंडीशन में HCF 0 नहीं होता, उस कंडीशन में HCF 1 होता है, ध्यान रखना। हाँ ब्रिजेश, दूसरे क्वेश्चंस आपको PDF मिल गई होगी ना, आपको यहाँ पर PDF मिल गई होगी। इसमें आपका लॉकडाउन में प्रैक्टिस के लिए कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं। घर पर बैठे बैठे क्या करोगे, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपको पता होगा। तो बच्चों को एक ही टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। कल भी मैंने इसी टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, आज भी इसी टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ इंक्रीज कर दिए हैं। बाकी वो वाले क्वेश्चन सारे मिलेंगे इसमें। जो बुकलेट मदर्स एजुकेशन हब में दी थी, ये मत सोचना कि सर वो वाले क्वेश्चंस कैसे हटा दिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस बुकलेट में मिलेंगे, इससे वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि घर पर बैठे बैठे आप लगे रहो। ठीक है ना? तो ये मत सोच लेना कि सर हम लोग को तो आपने मटेरियल दूसरा दे दिया और वहां पर वो मटेरियल था। इस मटेरियल से वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड है। यहाँ एक्स्ट्रा कुछ और है इस क्लास में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और है। तो 1 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं, 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग करने की कोशिश करना। और जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कल की क्लास में पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से शुरुआत करेंगे, 101 से फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।